Good morning, class 12. We are reading poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum. It is in continuation with where I had left in the last video. Line beginning with stanza beginning with surely Shakespeare is wicked. I hope you have found it. So children, इस पोयम में अमीरों की दुनिया और गरीबों की दुनिया के बारे में पोएट बात कर रहा है। अब क्लासरूम में जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको पोएट जो है एक एक करके उनका जिक्र कर रहा है और हमें बता रहा है। अब देखिए, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। विकेट दुष्ट को कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये एग्जाम्पल से बच्चों को शेक्सपियर की महानता और उसके वर्क के बारे में बताया नहीं जा सकता। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ये मैप जो दुनिया का है, इनको एक कमरे में बच्चों को बंद करके दुनिया को दिखाया जा रहा है, ये भी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। स्टील चोरी को कहते हैं। ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ये शिप देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, कमरे के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये क्या करेंगे? इन्हें चुरा करके लेकर के चले जाएंगे। ये समझेंगे नहीं कि दुनिया क्या है, जिस तरीके से हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। इनके घर को चूहे का बिल बतला रहा है। कह रहा है कि चूहे के बिल जिस तरीके से जितना छोटा होता है, ऐसे ही क्रैम्प्ड जगह कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर जगह कम हो और रहने वाले लोग ज़्यादा हों, जिसे हम हिंदी में तंग कहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी तंग कमरों में बीतती है, जैसे कि रैट की ज़िंदगी होल में बीतती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इनका फ्यूचर फॉगी है। सुबह से लेकर के रात तक ये ऐसी ही दुनिया में रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स। बता रहा है कि ये खुराक इन्हें कम मिलने की वजह से ऐसा लगता है कि इनकी हड्डियां इनकी चमड़ी से झांक रही हों, यानी हड्डियां भी इनके बदन की साफ दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। इन्होंने चश्मा जो लगा रखा है, ये भी इसके शीशे जो हैं टूटे हुए हैं। तो ये बात इनकी गरीबी को बयां करती है। लाइक बॉटल बिट्स और स्टोन्स। बॉटल के जो छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े इनके चश्मे में लगे हुए हैं। इनके चश्मे भी टूटे हुए हैं। ये इनकी गरीबी को, इनकी लाचारी को बयां करती है ये तस्वीर। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। पूरे टाइम जो है ये लोग स्लम में ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। बता रहा है कि हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। अगर हम समाज से ब्लॉट करना मीन्स मिटा देना। ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इन्हें मिटा दो। अब आगे सोल्यूशन दे रहा है राइटर कि करना क्या पड़ेगा, करना क्या होगा। अनलेस गवर्नर। गवर्नर का मतलब यहाँ पर हुकूमत से हुआ, सरकार से हुआ। इंस्पेक्टर जो स्कूलों का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। विजिटर जो विजिट करने के लिए स्कूल को आते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कटाकुम्स। कब्रस्तान, कब्रगाह की जो जगह होती है उसे कटाकुम्स कहते हैं। बता रहा है कि अगर इनकी ज़िंदगी को बदलना है तो सरकार को ध्यान देना होगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको ध्यान देना होगा। और एक कब्रिस्तान में जैसे ज़िंदगी, एक मुर्दा अपनी बची हुई अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता है और वहीं ख़त्म हो जाता है, नहीं तो ये लोग भी अपने स्लम्स में जो इनकी झोपड़ियाँ हैं उसमें ही ये ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेक ओपन। इन विंडोज़ को, इन डोर्स को तोड़ डालो, यहाँ से इन बच्चों को निकालो। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन्हें जा कर के दिखाओ ग्रीन फील्ड्स क्या होता है।
बाग बगीचे क्या होते हैं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, इन्हें समंदर के किनारे ले जाओ जहाँ की सैंड जो है गोल्डन है, जहाँ की सैंड क्या है, गोल्डन है। समंदर के किनारे बीचेस जो हैं कितने सुंदर होते हैं, इनको बताने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल की दुनिया में इन्हें लाना पड़ेगा। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, फिर इसके बाद इनको बुक्स से पढ़ाओ। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास वो लोग रचते हैं जो दुनिया को देखते हैं, तंग कमरों में बैठा करके इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इससे इनकी दुनिया बदलने वाली नहीं है। सो चिल्ड्रन, दिस इज एंड ऑफ द पोएम I have explained to you. Second poem has also been completed. I hope you have understood it. Thank you very much.